तनु घर छोड़ के जा रही होती है और ऋतिक उसे रोकता है कि घर ना जाए, लेकिन तनु उस पे कह देती है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो वो और रिया दोनों एक घर में नहीं रह सकती। और तुमने रिया को तो एंगेजमेंट तोड़ी नहीं है, इसका मतलब मुझे ही इस घर से चले जाना चाहिए। ऋतिक उसे रोकना चाहता था और आगे कुछ बोलना भी चाहता था, लेकिन उससे पहले उसकी माँ वहाँ आ जाती है रिया के साथ में। और ऋतिक की माँ भी कहने लगती है कि हाँ ऋतिक, तुम क्यों रोक रहे हो इसे, वैसे भी तुम्हें तो रिया से ही शादी करनी है, इसे जाने दो। और ऋतिक भी कुछ सोचकर उसका हाथ छोड़ देता है और तनु अपनी बेटी के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है। तनु अपने पुराने घर में जाती है जहाँ पर सबसे पहले वो और बेटी बैठे होते हैं, लेकिन उसकी घर की नौकर जो थी वो तनु को सुनाने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, एक अच्छी बहू तो बन नहीं पाई, ना ही एक अच्छी माँ, और यहाँ आ गई हो। एक्चुअली ये नौकर ना तनु को पिछले जन्म में भी बहुत परेशान किया करती है, क्योंकि तब तनु सीधी सादी थी, उसे किसी को जवाब देना अच्छा नहीं लगता था, और ये नौकर उसकी सासू माँ की बहुत वफादार थी। लेकिन इस जन्म में तो तनु किसी को भी नहीं छोड़ने वाली, तो वो उसको ऐसा धुलती है कि बेटा तू नौकर है और मैं मालकिन हूँ, तो अपनी हद में रह, तू मुझे मत बता कि मैं अपने घर में कब आ सकती हूँ कब नहीं आ सकती, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और साथ ही उस घर में जितने भी महंगे महंगे जो भी आइटम वगैरह आते हैं, जैसे वास वगैरह, जो बहुत सारे महंगे वो सब बेच डालती है, और सबको बेचने के बाद पैसा अपने पास रख लेती है। नौकरानी चुपचाप जा करना बाथरूम में ये बात बता देती है तनु की सास यानी नीलिमा जी को, और नीलिमा जी अपने बेटे को लेके वहाँ पहुँच जाती हैं, लेकिन तब तक तनु वहाँ से जा चुकी थी। अब वो नौकरानी सारी बात बताती है कि कैसे वो आई थी, फलाना ढिमका, वो सब बेच के चली गई। नीलिमा जी को तो हार्ट अटैक आने आते ही रह गया, उनको तो ये लग रहा था कि उनकी सारी प्रॉपर्टी उजड़ गई, कि बेटा मेरा इतना महंगा वास, मेरी इतनी महंगी पेंटिंग सब बेच दिया तेरी बीवी ने ऐसे करके। और यार ऋतिक भी सोचा था कि तनु ऐसा कैसे कर सकती है, वो कैसे ये सब कुछ बेच सकती है। वो अपनी माँ से भी कहता है कि माँ आप चिंता मत करो, मैं इसका जवाब तनु से मांगूंगा। इधर तनु तो अपनी बेटी के साथ खूब एंजॉय कर रही थी, जो उसने अपनी पिछली लाइफ में नहीं कर पाया था। वो एक एक रुपये को तरसी थी, लेकिन अब उसके पास बहुत पैसा था, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेके एक रेस्टोरेंट आई थी और वो दोनों वहाँ मस्त खाना एंजॉय कर रहे थे। पर कोई भी इंजॉयमेंट हो ऐसे कलेश के बिना पूरा थोड़ी होता, हम मिडिल क्लास फैमिली की तरह। वहाँ पहुँच जाता है ऋतिक, और ऋतिक ना फिर तनु से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो सब कुछ बेचने की, तुम्हारा था क्या वो। तो इस पर तनु बोलती है मेरा नहीं था, क्योंकि तुम्हारी माँ का था, वो मेरे ही पैसों से तुम्हारी माँ ने खरीदा था, तो मैं जब मर्जी है तब बेच सकती हूँ, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी बहुत बहस के बाद जब ऋतिक अपनी मिनी को देखता है, मिनी से कहता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, तो गलती से उसकी टी शर्ट ऊपर उठ जाती है और उसके मिनी के जख्म दिखने लग जाते हैं, वो चोट के निशान दिखने लग जाते हैं। जिसमें वो पूछता है कि मिनी तुम्हें ये चोट कब लगी, तो मिनी बोल देती है कि ये चोट तो मुझे दादी माँ ने लगाई थी। तो वो बोलता है ऐसा मत बोलो मिनी, दादी माँ ऐसा थोड़ी कर सकती है, वो इतनी बुरी नहीं है। तो जिसमें मिनी बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोली, दादी माँ ने मुझे और मम्मा दोनों को इतनी चोट पहुंचाई है। जिसके बाद ना ऋतिक की आंखें खुलती है कि उसकी माँ जितनी सीधी सादी दिखती है ना, उतनी सीधी सादी है नहीं, उसने तनु और मिनी का वाकई में जीना हराम करके रखा हुआ था। यहाँ से रियलाइज भी होता है। फिर ना वो तनु से कहता है कि प्लीज़ मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन तनु उसके बात करने के कोई मूड में थी ही नहीं। वो कहती तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन ऋतिक तो जिद पे आ गया था, वो तनु को अपने साथ ले जाता है, साथ में अपने सेक्रेटरी से कह देता है मिनी को घर पे ले जाने के लिए। ऋतिक तनु को बेड पे गिरा देता है, उसके बाद उसके साथ वो रोमांस कर रहा होता है, लेकिन फिर ऋतिक की माँ उसे बुला लेती है, जिसके बाद ऋतिक अपनी माँ के पास जाता है। ऋतिक की माँ कहती है कि बेटा तनु कहाँ है, तुमने उससे पूछा ना। तो ऋतिक बोल देता है कि माँ मुझे लगता है आपने जो तनु के साथ किया वो काफ़ी गलत था, अब यही बहुत बड़ी मेहरबानी कि मैं आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, मेरे ख्याल से आपको अपने घर चले जाना चाहिए। इनडायरेक्टली वो तनु से उससे दूर रहने के लिए और यहाँ से जाने के लिए कह रहा था, जो बात नीलिमा जी को भी समझ में आ रही होती है। और वो तो कहती है अरे भगवान, मेरा तो कोई अपना रहा ही नहीं, मेरा खुद का बेटा, मेरा खून मुझसे ऐसा कह रहा है, मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। लेकिन इस सब का ऋतिक पर कोई असर नहीं पड़ता, वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और नीलिमा जी भी अब उसकी बात मानकर, और ऑप्शन नहीं था इसीलिए वहाँ से जाने लगती हैं। तभी वहाँ पर रिया आ जाती है और नीलिमा जी और रिया है ना आपस में दुखड़ा रोने लगते हैं। रिया कहती है आप चिंता मत करिए माँ, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी, और ऋतिक आपका बेटा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपको एक प्लान बताती हूँ। इधर ऋतिक और तनु अपने बेडरूम में होते हैं, जहाँ ऋतिक तनु को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो सच में बदलना चाहता है और वो तनु के साथ ही रहना चाहता है, उसे कोई डिवोर्स नहीं चाहिए, ना उसे रिया चाहिए, वो रिया को समझा देगा। ये सारी बातें सुनकर तनु के मन में लड्डू तो फूट रहे थे, क्योंकि वो प्यार तो करती थी ऋतिक से, अब मानने चाहे ना माने, लेकिन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट आड़े आ रही थी। तो वो बोल देती है कि तुम बाहर में जाओ, मैं तुम्हें अब एक और मौका नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऋतिक कहता है कि कल हमारे यहाँ एक फंक्शन है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस फंक्शन में आओ, क्योंकि ऋतिक ने प्लान कर रखा था तनु के लिए एक सरप्राइज, जहाँ वो उसे एज अपनी वाइफ इंट्रोड्यूस करने वाला था सबके सामने। तनु कहती है कि नहीं मैं नहीं आऊँगी, तो ऋतिक उसे मना लेता है कि प्लीज़ आना, और ऐसा कहता। अब तनु आएगी या नहीं आएगी। अगले दिन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर ऑफकोर्स रिया थी, जो महंगा ब्रांडेड अपना डालकर आई थी कपड़े, और सब लोग थे, और वहाँ पर तनु पहुँच जाती, क्योंकि तनु को भी ड्रामे में मज़ा आता है।
तो वहाँ पहुँच जाती है मिनी के साथ तैयार होकर, और उसने और रिया ने दोनों ने ही सेम ड्रेस पहन रखा था, जिस पे रिया तो ऐसे कर रही थी कि हाँ मेरा ड्रेस तो रियल है, मुझे ऋतिक ने जो दिया है, तुम्हारा ड्रेस फेक होगा। तनु पहले तो वहाँ पे सबकी बातें सुनती है, फिर वो है ना कहती है कि बेटा तू रुक, अभी बताती हूँ किसका फेक है, और वो खुद ही अपना ड्रेस मॉडिफाई कर देती है वहाँ पर, और एक नया खूबसूरत सा अलग डिजाइन का ड्रेस बन जाता है इसका। थोड़ी देर रिया और तनु की बहस होती है आपस में, उसके बाद वहाँ ऋतिक आ जाता है। जो ऋतिक जब तनु को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, उसके बाद जब रिया को देखता है तो उससे पूछता भी है कि उसने ये ड्रेस क्यों पहन रखा है, सेम ड्रेस। तो रिया बोलती है कि अरे मुझे ये पसंद आ गया था इसीलिए पहन लिया था, लेकिन ऋतिक बोलता है कि तुम्हें ये पसंद आ गया था, मुझे तो कुछ और ही चाल समझ में आ रही है। ऋतिक सबके सामने कहता है कि उसने तनु के लिए एक सरप्राइज प्लान किया, और वो सरप्राइज तनु खुद चलाएगी, वो एक वीडियो है। तो सबसे पहले तनु को स्टेज पे जाना होता है, और उसके हाथ में फिर रिमोट देते हैं, और फिर रिमोट से तनु को प्ले करनी थी वीडियो। वो वीडियो प्ले तो होती है स्टार्टिंग में, यहाँ पे ऋतिक है ना कुछ बोल रहा होता है कि तुम्हारी शादी जिस हालात में हुई वो हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन अचानक से वहाँ एक और वीडियो चलने लगी। ये वही वीडियो थी जहाँ पर रिया कहती है कि वो ऋतिक के बिना मर जाएगी, और तनु ने उसे मारने की भी कोशिश की थी, जहाँ पे तनु कहती है कि अच्छा तुम्हें मैं बताती हूँ कि मारने की कोशिश करना क्या होता है। अब ये वीडियो देखने के बाद तो वहाँ पर सबके सामने तनु बुरी बन जाती है, और तनु को लग रहा होता है ये सब ऋतिक ने जानबूझकर किया है। तो इनकी गलतफहमी कम होगी या नहीं वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक कर लेना। बाय बाय।